दोस्तों, इस बार मुंबई ने हमें बहुत बड़ा चकमा दे दिया है। धोखा तीसरी बार तो दिया, लेकिन इस बार मुंबई ऐसा चकमा दिया है कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। दोस्त, मुंबई थर्ड डीबी रिजल्ट जारी किया। बहुत खुशी हुई, लोगों को खुशी हुई कि तीसरा बार जारी किया, लेकिन उन्होंने तीसरा बार में भी धोखा दिया। जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ओबीसी के साथ पूरा मामला ओल झोल है, पूरा धोखाधड़ी है। जब वहां पर बच्चे आंदोलन करने के लिए गए थे, मैं बात किया था। मुंबई और चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं। तो मुंबई वाला जो मुद्दा में बच्चे गए थे, तो वहां इस व्यू से गए थे कि अगर बात नहीं मानेगा तो हम केस करेंगे। विद्यार्थी, वहां पर अधिकारियों ने कहा आपका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, हम पटना जैसा आपका रिजल्ट दे देंगे। बड़े प्यार से समझा दिया उन्होंने आशा दिया और बच्चे को ऐसा बेवकूफ बना दिया कि बच्चे खुश हो गए कि चलिए बोला जा रहा है तो जरूर करेंगे। और तो और चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो थर्ड डीबी रिजल्ट जारी किया, उसके बाद जो डीबी का डेट था उसको पोस्टपोन किया। समझिए, ये पोस्टपोन का जो मामला आया है, लोगों को खुशी हुई कि थर्ड डीबी रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है ओबीसी के साथ, बहुत बुरा हाल हुआ है, उनकी जीवन तो नर्क बना ही दिए हैं, तो उसको बचाव के लिए अपने आप को उन्होंने वादा कर दिया, झूठा वादा कर दिया कि हम पटना जैसे आपका रिजल्ट दे देंगे। कैटेगरी वाइज रिजल्ट तो उन्होंने जारी कर ही दिया था, लेकिन उसमें फॉल्ट था। तो थर्ड डीबी के बाद उन्होंने डीबी को पोस्टपोन किया। जब उन्होंने डीबी को पोस्टपोन किया तो लोगों के अंदर खुशी की भावना जाग गई और वो झूठा वहां पर आशा भी दे दिया कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन क्या किया, अभी तुरंत ही ये नोटिस आया है कि फिर से डीबी जैसे है वैसे ही, कोई कट ऑफ कम नहीं किया है, उन्होंने जारी कर दिया है। डीबी जारी कर दिया। अब बताइए, डीबी को आप वापस लिए थे, ये एक टेक्निकल एरर लोग समझ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता हो, लेकिन यहां पर एक आशा दिया गया, बच्चों को समझा दिया गया ताकि वो केस ना करे। और बच्चे के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है मुंबई। इस बार आशा देकर के, खुशी का लहर ला करके चकमा दे दिया। अब चेन्नई वाले बच्चे भी सोचे कि मुंबई का काम हो रहा है तो चेन्नई वाला में भी हो जाएगा। तो अभी तो चेन्नई का नहीं आया है, लेकिन होश में आ जाइए मुंबई बोर्ड वाले और चेन्नई बोर्ड वाले, और बच्चे को मैं कहता हूं कि सतर्क हो जाइए कि उन बोर्ड की बातों में मत आइए। जो धोखेबाज है उसका धोखा देगा, किसी भी तरीके से धोखा देगा, उसका बात में आप आइएगा, वो बर्बाद कर देगा। इस बार पता नहीं इन लोग को क्या हो गया है, इतना बड़ा धोखेबाजी क्यों कर रहा है हम लोगों के साथ। इन लोग क्या अपने आप को समझ लिए हैं। और बताइए अब चेन्नई वालों के साथ क्या होगा। उन्होंने भी जो आशा दिया है, क्या वो झूठा साबित हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे विद्यार्थी कि जब तक, कुछ लोगों का यह मानना है कि डीवी जैसे ही 17 से डीवी स्टार्ट है चेन्नई का, तो मेरे पास अब समय है नहीं, 1 से 2 दिन मात्र और बचा है, एक ही दिन मानिए उसको। तो 17 से डीवीआर स्टार्ट होगा तो काम स्थगित कर दिया जाएगा। लोग यही मान रहे हैं कि डीवीआर स्टार्ट हुआ तो फिर विरोध करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें खुशी दे करके एक बहुत बड़ा चकमा दे दिया है ये धोखेबाज मुंबई वाले। चेन्नई, थोड़ा सा आप सतर्क होइए और विरोध करते रहिए, विरोध करते रहिए, लगे रहिए और उनकी बातों पर विश्वास मत करिएगा। इस तरह से, जिस तरह से मुंबई वाले केस करने थे उनको रुकवा दिया उन्होंने झूठा बोल करके लोगों को फंसा दिया। अब चेन्नई वाले की बारी है। सो प्लीज हम यही कहेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं वो बड़े सावधान से विरोध करिए। मैं बात कर रहा हूं, बच्चे से बात कर रहा हूं। तो इस तरह से जो भी अभी किया गया है उस पर बहुत सावधान होने की जरूरत है विद्यार्थी। वो बहुत ही गंभीर समस्या हो गया है, बहुत गंभीर समस्या हो गया है। पता नहीं इन लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डीबी जारी हो जाएगा उसके बाद मामला खत्म। नहीं, डीबी जारी होगा, फिर भी आपको लगे रहना है, फिर भी आपको लगे रहना है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी विद्यार्थी कि 17 तारीख के पहले तक हम काम को निपटा लें, हम काम को निपटा लें। उनकी बातों में नहीं आना है, हमें लिखित प्रमाण लेना है। और भी
वहां पर आपको जो समझ में आता है, जो क्राइटेरिया है, जिनका ऑफिशियल रूल है, उस नियम के अनुसार आप चलिए, ताकि हम बाद में भी उस पर केस कर सके। तो अभी खुश होने की एकदम जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धोखा दे चुका है वो अगली बार भी तुम्हें धोखा ही देने की बात सोचेगा। और इस तरह से मुंबई धोखेबाज चकमा हम लोगों को दिया है। हम लोग होश में आ जाएं, हम लोग सतर्क हो जाएं, और इन लोग जो होश में नहीं है, इन लोग है ना, अपने आप को जो समझ रहा है, खरखा समझ रहा है, जो धोखा देने का एक नया नया तरीका अपना रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। बोर्ड अभी होश में नहीं आया है, इसको अच्छा से होश में करने की जरूरत है। हम लोग लगे रहेंगे विद्यार्थी, लगे रहना है। ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, आपको हिम्मत नहीं हारना है। हमें कोई धोखा दिया है तो क्या, हमने टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, हमें उतना ही जोश और उतना ही हिम्मत से लगे रहना है विद्यार्थी। और जब तक नहीं आता है फुल एंड फाइनल, हमें लगे रहना है, हमें किसी बातों पर विश्वास नहीं करना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए। डीवी आ जाने के बाद भी आपको लगे रहना है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि डीवी आने तक बच्चे रुक जाएंगे, और आपको लगे रहना। आप इतना 3-4 साल मेहनत किए हैं तो क्या 1 महीने नहीं लग सकते हैं? हमारी जीत होगी, मैंने पहले भी बोला। इसके बाद में वेटिंग पर खतरनाक वीडियो लाऊंगा, और वेटिंग के लिए हम लोग बात करेंगे, और वेटिंग भी लागू करेंगे। विद्यार्थी ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं, होश में इनको ला देंगे विद्यार्थी। आप जो धोखेबाजी तरीके से धोखाबाजी कर रहा है ना, वो बहुत अन्याय कर रहा है। अब बच्चे वहां से मुंबई से फिर वापस आ गए, प्लान को चेंज कर लिए। उन्होंने सोचा था कि हम केस कर देंगे, बहुत सारे बच्चे एकत्रित हो गए थे, फिर अलग अलग जगह बच्चे चले गए, फिर एकत्रित होने में टाइम लगता है। उन्होंने समझ लिया, बच्चों को समझ लिया, लोग अलग अलग जगह से आए थे, फिर एकत्रित होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आपको अंत अंत तक लगे रहना है, डीबी के बाद तक भी लगे रहना है। और जब तक ये रिजल्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, कट ऑफ कम नहीं करेंगे, आप जब तक कट ऑफ नहीं करेंगे, मुंबई हो, चेन्नई हो और बोर्ड वाले हो, तब तक ये रिजल्ट सही नहीं होने वाला है। पढ़े लिखे आप ही लोग हैं, हम लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं। अब गलती क्या कर रहे हैं, गलती को छुपाने का नया नया तरीका अपना रहे हैं। ज्यादा अपने आप को खरखा मत समझिए। बच्चे को शराब जरूर लगेगा, आप क्या समझ रहे हैं? लोग कह रहा है, जो आंदोलन कर रहा है बेवकूफ है। इस तरह से धोखेबाजी और इस तरह से चकमा मत दीजिए बच्चों को। बच्चे का हाय लगेगा, बद्दुआ लगेगा। अरे आप भी एक मानव है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए, और हिम्मत हौसला बनाए रखिए। डीवी के बाद तक भी लगे रहना है। जय हिंद।